नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आ गए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज हम बात करेंगे ITR 4 की। जो कंपू ऑफिस होता है उसमें कंपू टैक्स से हम ITR 4 है जो कैसे भर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना सॉफ्टवेयर है जो ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली टैक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जितने भी क्लाइंट आपके सॉफ्टवेयर में ऐड हैं, जितनी भी आईडी पहले बनी हुई है वो सारी की सारी यहाँ शो हो जाएगी। अगर आपने आईडी नहीं बनी हुई इसमें, तो अगर आपने आईडी बनानी है तो सिंपली आपको ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। इस पर भी हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है, आप उसकी हेल्प से आईडी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आप उसका कोड नंबर, उसका नाम, उसके फादर नेम, उसके पैन नंबर से उस पार्टी का नाम है जो सर्च कर सकते हो। पार्टी का नाम डालने के बाद में सिंपली आपको एंटर पर क्लिक कर देना है। पार्टी ओपन होने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके अंदर आप सबसे पहले तो अपना जो असेसमेंट ईयर है वो सिलेक्ट चेक करें। उसके बाद में कौन सी रिजाइन में रिटर्न फाइल करनी है, न्यू में करनी है, ओल्ड में करनी है, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अगर आपने ओल्ड में करनी है तो सिंपली आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अपना जो AIS TIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो इनकम टैक्स के फॉर्म है AIS TIS उनको अच्छे से चेक करना है। तो आपको PDF के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर से इनकम टैक्स से ऑटोमेटिक AIS TIS जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक उठा लेने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हो इनकम टैक्स का पासवर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाने वाला है। चेकबॉक्स को टिक कर देना है, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा सारा का सारा। और इस तरह से आप हमारी जो इनकम टैक्स प्रोफाइल है उसमें हम लॉगिन कर चुके हैं। फॉर्म डाउनलोड होने के बाद में हमें एक कैप्चा कोड है जो डालने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से सिंपली आपको कैप्चा कोड है जो डाल देना है और उसके बाद में आपको नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में लॉग आउट भी हमारी प्रोफाइल को ये ऑटोमेटिक ही कर देने वाला है। और उसके बाद में प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको सिंपली ओके बटन पर प्रेस करना है। ये फिर से हमें हमारे सॉफ्टवेयर में है जो ले आने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। हमारा ऑनलाइन जो भी डाटा शो कर रहा था, चाहे हमारा सेविंग का, FD का या कमीशन जो भी है, वो सारा का सारा यहाँ पर शो कर जाने वाला है। उसके बाद में सिंपली आपको चेकबॉक्स को टिक करना है और इम्पोर्ट इन सॉफ्टवेयर कर देना है। और यहाँ से सिंपली आपको ओके पर प्रेस कर देना है। डाटा इंपोर्ट सक्सेसफुली लिखा आ गया है, इसको एक बार फिर से ओके करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रीपेड टैक्सेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में AIS TIS चलान के साथ में एक इंपोर्ट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जो हमारा 26 AS फॉर्म होता है जिसमें हमारा TDS TCS जो डिडक्ट होता है तो सारा का सारा इसमें हमें शो कर जाने वाला है। तो ये भी इनकम टैक्स से लॉगिन करके ऑटोमेटिक ही उठा लेने वाला है। पर इस बार ये इनकम टैक्स पोर्टल पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट ही हमें यहाँ से इंपोर्ट करके दिखा देगा। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये जो अपनी प्रोसेसिंग चल रही है। इस तरह से हमारा जो 26 AS फॉर्म है वो भी डाउनलोड हो चुका है। इसको भी एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है। जो भी AIS TIS 26 AS में डाटा शो कर रहा है उसके हिसाब से ही हमें रिटर्न फाइल करनी है। वो सारा का सारा हमें हमारी ITR में जो दिखाना होता है, ताकि इन फ्यूचर हमें कोई दिक्कत ना आए इनकम टैक्स से। और उसके बाद में दोस्तों आज हम बात करेंगे ITR 444 AD सेक्शन के अंदर। अगर आप माल खरीदते बेचते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो सिंपली आपको ITR 4 का जो फॉर्म होता है वो फिल करना होता है। तो आपको ITR 4 के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अंडर सेक्शन 44 AD AE ADA और LIC एजेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अगर आप 44 AE में अपनी रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, वो आपको पता है ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रक वगैरह का होता है उनके लिए ये उस पर एप्लीकेबल होता है। और उसके बाद में इनकम अंडर सेक्शन 44 AD जो सेल परचेज करते हैं नॉर्मली, जैसे किराने के हो गए, कपड़े का हो गया, जो भी काम होता है वो इसके अंदर दिखाना होता है। तो हमें इसी के अंदर अपनी जो रिटर्न है वो फाइल करनी है 44 AD के अंदर। तो इसके अंदर आपको पर्टिकुलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको टर्नओवर, सेल या अपनी फर्म का नाम है वो जो आपको यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में दोस्तों हमें जो ग्रोस रिसिप्ट टर्नओवर है वो ECS चेक DD इसमें रखना है या रिसिप्ट इन कैश में रखना है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप पहले ऑप्शन में रखते हो तो आपको अपनी सेल का 6% मिनिमम प्रॉफिट है जो दिखाना होता है। अगर आप कैश में रखते हो तो आपको सेल का मिनिमम 8% जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर शो करना होता है। तो वो आप मेक श्योर करें भी आपकी सेल है जो कैश में है या बैंक में है। वो अगर दोनों में है तो दोनों में आप अलग अलग डाल सकते हो।
तो हमने जो सेल है वो कैश में रखी है। कैश में डालने के बाद में आप देख सकते हो प्रॉफिट डिक्लेयर्ड के अंदर 8% प्रॉफिट है जो हमारी सेल का वो उठा लिया है। अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो आप इसको मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ दिस बिजनेस। इसके अंदर हमारी एक छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट होती है जो यहाँ पर बनती है। अगर लास्ट ईयर भी आपने रिटर्न फाइल की थी तो उसका भी डाटा यहाँ पर आपको शो कर जाने वाला है। तो बैलेंस शीट के सेक्शन में आने के बाद में सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देगा पार्टनर मेंबर ओवन कैपिटल। जो हमारी पूंजी है वो हमें यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद में अगर आपका कोई बैंक से लोन चल रहा है तो वो लोन डाल दें। अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन चल रहा है तो वो लोन यहाँ डाल दें। अगर आपने किसी से एडवांस में पेमेंट ले रखी है तो वो यहाँ डाल दें। अगर आपकी बिजनेस के अंदर आपकी उधारी है, क्रेडिटर्स हैं, तो आप वो डाल दें। अगर आपकी अदर लाइबिलिटी कोई है तो उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में जो असेस्ट वाली साइड है उसके अंदर हमारी जो फिक्स असेस्ट है उसके अंदर जो जितनी वैल्यू की हमारी फिक्स असेस्ट है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। फिर हमारा स्टॉक जो बचा हुआ है तो स्टॉक को डाल देना है। फिर हमारे डेटर्स हैं वो डाल देने हैं। फिर हमारा 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस है बैंक का तो सारे बैंकों का आप कैलकुलेट करके ऐड करके भी यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में हमारे जो कैश इन हैंड है वो डाल देना है। अगर आपने किसी को लोन पे पेमेंट दे रखी है तो वो यहाँ पर डाल देना है। अगर आपके पास फिक्स असेस्ट के अलावा कोई अदर असेस्ट है तो वो यहाँ पर आपको सिंपली डाल देने हैं। और उसके बाद में नीचे डिफरेंस इन टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी एंड टोटल असेस्ट के अंदर हमारा 0 हो जाने वाला है। हमारी बैलेंस शीट है जो मैच हो चुकी है। उसके बाद में सिंपली आपको एग्जिट पर प्रेस कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली एग्जिट पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा मैसेज फ्रॉम वेब पेज। इसके अंदर यू हैव नॉट सेलेक्टेड नेचर ऑफ बिजनेस फॉर 44 एडी, क्लिक ओके टू एंटर नेचर ऑफ बिजनेस, क्लिक कैंसिल टू एग्जिट। हमें जो हमारा बिजनेस का नेचर है वो सिलेक्ट करना है तो आपको सिंपली ओके पर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद में दोस्तों आपको नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन इफ मोर देन वन बिजनेस और प्रोफेशन इंडिकेट ऑल एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमारा जो सेक्टर है किस सेक्टर के अंदर हमारा जो बिजनेस है वो यहाँ पे हमें दिखाना होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो या आप सर्विस देते हो या आप ट्रेडिंग करते हो तो वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपका ट्रेडिंग का है तो आपको होलसेल एंड रिटेल ट्रेड को सिलेक्ट करना है। फिर सब सेक्टर के अंदर हमें नीचे रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा वो सिलेक्ट करना है। जो आपका कोड है वो ऑटोमेटिक आ जाने वाला है। रीमार्क में आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ट्रेड नेम में आपको अपनी फर्म का नाम है वो डाल देना है। अगर फर्म का कोई नाम नहीं है तो सिंपली आप अपना नाम भी यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद में हमारा बिजनेस टाइप है वो हम 44 एडी बिजनेस के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको सिंपली सेव एंड एग्जिट पर प्रेस कर देना है। तो उसके बाद में दोस्तों एक बात और थी जो मैं पहले बताना भूल गया था वो मैं अब बता रहा हूँ। अगर आपके पास जीएसटी नंबर भी है और आपकी जीएसटी की रिटर्न प्रॉपर जा रही है तो जीएसटी नंबर है तो सिंपली आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट एज पर द जीएसटी रिटर्न। जो हमारा जीएसटी के अंदर सेल गई है आपको यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डाल देना है। और जो जीएसटी में सेल है जो टर्नओवर है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद में जितनी जीएसटी में सेल दिखाई है उतनी ही आपको सिंपली यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली एग्जिट पर प्रेस करना है। एग्जिट पर प्रेस करने के बाद में हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। हमारा 44 एडी के अलावा अगर अदर सोर्स में भी कोई और इनकम है पार्ट टाइम में अगर कोई आपकी इनकम है तो वो आप अदर सोर्स में दिखा सकते हो। अगर आपका सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। वैसे तो एएसटी से भी उठा लेता है लेकिन कभी कभार किसी बैंक का नहीं उठाता तो आप सभी बैंक की स्टेटमेंट से मैच करके भी यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपने एफडी करवा रखी है तो आप अपना एफडी का इंटरेस्ट डाल सकते हो। अगर आपको डिविडेंड मिला है तो डिविडेंड डाल सकते हो। अगर आपका थर्ड पार्टी से कोई इंटरेस्ट आया तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद में दोस्तों सिंपली आपको एग्जिट पर प्रेस कर देना है। एग्जिट पर प्रेस करने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली टी रिटर्न फॉर्म पर क्लिक कर देना है। टी रिटर्न फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में एक नया इंटरफेस है जो आपको शो हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको ई रिटर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर हमने जो रिटर्न प्रिपेयर करी है इसके अंदर कोई एरर त्रुटि रह गई है तो वो हमें ई रिटर्न के अंदर शो हो जाने वाली है। तो सिंपली आपको ई रिटर्न पर क्लिक कर देना है। अगर आपका कोई भी एरर नहीं है तो आपको ऐसा मैसेज शो हो जाने वाला है और इसको आपको सिंपली कैंसिल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ITR V के नीचे जो कंप्यूटेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये हमें एक वर्ड की फाइल है जो यहाँ पर ओपन हो जाने वाली है। वर्ड की फाइल ओपन होने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हो नेम ऑफ असेसी, फादर का नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, स्टेटस, वार्ड, आपका असेसमेंट ईयर, आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंस स्टेटस, आपका नेचर ऑफ बिजनेस और आपका AO कोड, आपका फाइलिंग स्टेटस और आधार नंबर, बैंक डिटेल, सारी जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर आपको शो हो जाने वाली है। अगर इसके अंदर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप सिंपली सॉफ्टवेयर में जाके उसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आने के बाद में आपको ऑप्शन दिखाई देगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज पर सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर हमारी जो टोटल इनकम है उसको कैसे कैलकुलेट किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो।
हमारी जो बिजनेस से इनकम निकल के आ रही है वो शो हो जाने वाली है। अदर सोर्स के अंदर अगर आपका सेविंग के अलावा और भी कोई इनकम होगी तो वो भी आपको यहाँ शो कर जाएगी। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आना है, उसके बाद में आपको ग्रोस टोटल इनकम है जो दिखाई दे जाने वाली है। अगर आपकी कोई डिडक्शन है, न्यू टैक्स एजाई में कोई डिडक्शन हमें मिलती नहीं, तो हमने कोई भी डिडक्शन डाली नहीं है, तो सारा का सारा प्रॉफिट है जो हमारी इनकम है जो सारा हमारा प्रॉफिट में जुड़ जाने वाला है। उसके बाद में आपको पता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख होती है। 3 लाख से ऊपर की इनकम पे जो हमारा टैक्स बनता है वो टैक्स हमें यहाँ पे शो हो जाने वाला है। लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 87A बोलता है जो हमें न्यू टैक्स एजाई में 25,000 तक की रिबेट दे देता है। वो रिबेट मिलने के बाद में हमारा टैक्स पेएबल है जो 0 हो जाने वाला है। उसके बाद में दोस्तों आपका टैक्स कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल इनकम जो हमारी 5,85,000 या आपने जितनी भी इनकम दिखाई है 3 लाख से ऊपर की इनकम पे जो हमारा टैक्स बनेगा वो यहाँ पर आपको इस टैक्स कैलकुलेशन में दिखाई दे जाने वाला है। उसके बाद में नीचे आने के बाद में हमारी जो हमने टर्नओवर रखी है वो टर्नओवर शो हो जाने वाली है। और टर्नओवर का जो 8% प्रॉफिट होता है पहले हमें वो दिखाई देगा, फिर हमने जो नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर हमारे 1 2 3 4 जितने भी बैंक है वो सारे के सारे आपको ऐड कर लेने हैं। अगर आपने पहले से ऐड कर रखे हैं और वो बैंक अभी बंद हो गए हैं, क्लोज करवा दिए हैं किसी भी वजह से, तो आप उस बैंक को सॉफ्टवेयर में जाके रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद में नीचे आने के बाद में आपको डिटेल ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, जिस भी बैंक से आपको इंटरेस्ट आया है उस बैंक का नाम और उसके अमाउंट है जो आपको शो हो जाने वाली है। हमारा TIS में जो डाटा शो कर रहा था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाने वाला है। और एज पर कंप्यूटेशन जो हमने डाला है वो भी यहाँ पर शो हो जाने वाला है और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। उसके बाद में डिटेल ऑफ असेस्ड एंड इनकम गिवन इन रिटन फॉर्म, हमने जो छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट बनाई है वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों आप इनपुट टैक्स के अंदर अपनी जो इनकम टैक्स की ITR 4 का फॉर्म रेडी कर सकते हो। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिटर्न सबमिट का, तो रिटर्न सबमिट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आर यू श्योर टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑन इनकम टैक्स इंडिया डिपार्टमेंट वेबसाइट, इफ यस देन प्रोसेस ओके। अगर आपकी रिटर्न आपने इसको सबमिट करना है तो आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में एक OTP है जो चले जाने वाला है, जो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर एक OTP चले जाने वाला है। वो OTP डालकर आप रिटर्न को सबमिट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।